हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा पेपर जो हमने आगामी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा के लिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चला रखी है यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर, उसका अगला प्रश्न पत्र है। जो हमारे साथ नए छात्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत जल्द आपका इसमें पेड सीरीज भी लेकर के आने वाले हैं फुल लेंथ की कनिष्ठ सहायक के लिए, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन पेपर हम फुल लेंथ के लेके आएंगे। 100 उसी पैटर्न पर होंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों को ये सूचना मिलती रहेगी। और जो आपका यूट्यूब पर है वो आपका मैटर हमारा जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ये जो आपके हिंदी है, खासकर जो कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड न्यायालयों में पूछी जानी है, ये आपका थोड़ा अलग तरह की है। अगले पेपर में मैं हिंदी लेकर के आऊंगा जो उत्तराखंड में आपके आगामी जो हाईकोर्ट की परीक्षा है कनिष्ठ सहायक की, उसमें पूछी जानी है, क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा अलग है। तो उसी से रिलेटेड मैं चीजें आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। आज का पेपर फिलहाल उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का है। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हर साल आपदा प्रबंधन एवं जुझारूपन दिवस कब मनाया जाता है? आपदा प्रबंधन एवं जुझारूपन दिवस उत्तराखंड सरकार बनाती है 28 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 रुद्रप्रयाग से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। यह राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, पुरुष साक्षरता ओवरऑल में इन्हीं की है। और इस जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। सबसे ज्यादा नहीं है बल्कि सबसे कम है। अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा है। राज्य की सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या इसी जिले में निवास करती है, ये भी ठीक है। हिंदू प्रतिशत यहाँ सबसे ज्यादा है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भी है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब इसका बी सही आंसर है, ये सत्य कथन नहीं है। अगला, ऑपरेशन ब्लू एंजल का संबंध राज्य की किस प्राकृतिक आपदा से है? ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था मालपा भूस्खलन 1998 में, जो धारचूला पिथौरागढ़ के मालपा में भूस्खलन हुआ था, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रियों और आईटीबीपी का दल दब गया था। तो उसमें जो आपका बचाव और राहत कार्य था वो था ऑपरेशन ब्लू एंजल। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य में अब प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी? मतलब अब हमें वीबी जी राम जी बोल रहे हैं, जिसमें उसमें न्यूनतम मजदूरी 300 रुपया प्रतिदिन कर दी गई है। अब क्योंकि ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नहीं है बल्कि वीबी जी राम जी है, तो ये बी है, 300 रुपया प्रतिदिन। गौरा देवी पर्यावरण भवन कहाँ स्थित है? गौरा देवी पर्यावरण भवन देहरादून में स्थित है। हाल ही में उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाले को किसके द्वारा फतेह किया गया है? कविता चंद, कविता चंद पर्वतारोही हैं, इनके द्वारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाले को फतेह किया गया है। राज्य में प्रस्तावित सीता सर्किट योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य माता सीता, भगवान राम और महर्षि वाल्मीकि से जुड़े ऐतिहासिक व पौराणिक स्थलों को एक परिपथ में जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ाना है। बिल्कुल सही है। मतलब एक सीता सर्किट जिसमें सीता, राम और उसके अलावा जो आपके महर्षि वाल्मीकि हैं उनसे जुड़े हुए स्थलों को जोड़ करके एक सर्किट बनाना है। इसका केंद्र पौड़ी गढ़वाल के जिले के कोट ब्लॉक में स्थित फलसवानी गांव होगा। ये सीता का जो आपका मुख्य केंद्र है सीता सर्किट का, उस ये होगा, ये भी सही है। राज्य के 4 मंदिरों को इस प्रस्तावित योजना में शामिल किया गया है। इसमें देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर हैं, तपोवन है, लक्ष्मण मंदिर है ना, और उसके अलावा जो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है वो है। इन सबको 4 जो स्थल हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर जुड़े हुए, सबको शामिल किया गया है। तो इसमें 1, 2 व 3 तीनों सही होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? राज्य की क्षेत्रफल सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी सीट है, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है। राज्य की सबसे छोटी क्षेत्रफल की लोकसभा सीट हरिद्वार है, जनसंख्या में तो सबसे ज्यादा है लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटी है। राज्य में प्रत्येक लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीटें हैं, बिल्कुल ठीक है। सभी 5 जो लोकसभा हैं सब में 14-14 है, इसीलिए 70 विधानसभा सीटों को 14-14
सीटों में डिवाइड करके एक लोकसभा की सीट बनाई गई है। ये भी तीनों सही है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? उत्तराखंड में एकल महिला मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी 10 फरवरी 2026 को, तो इसका डी सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित गढ़वाली रचनाओं में से कौन सी एक रचना सही सुमेलित नहीं है? मलेथा की गूल, भोला दत्त देवरानी, ठीक है, फ्यूली रौतेली, आत्मा राम गैरोला, नहीं ये गलत है, तारा दत्त गैरोला की है तो गैरोला ही, लेकिन तारा दत्त गैरोला की है। लीला प्रेम सागर, लीला दत्त कोटनाला की है, और खुदेड़ बेटी भजन सिंह की है, तो इसमें से बी सही होगा, ये वाला सुमिलित नहीं है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026 किसे प्रदान किया गया है? उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2026 दिया गया है डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को, जो साहित्य के क्षेत्र में आपके विशिष्ट आपके उपलब्धि के लिए दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित सखी निवास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए जो सखी निवास बनाया गया है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली तथा कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास से संबंधित है। मतलब ये हॉस्टल सुविधा दी जाएगी जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही महिलाएं हैं या फिर विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज करने वाली प्रोफेशनल महिलाएं। गणतंत्र दिवस 2026 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? तो ये आत्मनिर्भर उत्तराखंड इसकी थीम थी गणतंत्र दिवस में। अगला, उत्तराखंड की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ मैदानी भागों में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है, गर्म उष्ण कटिबंधीय जलवायु है उत्तराखंड के तराई और गंगा के मैदान में भाबर तक। यहाँ जलवायु को प्रभावित करने वाली मुख्य कारक ऊंचाई है, ये भी सही है, अक्षांश का उतना प्रभाव नहीं जितना ऊंचाई का है। यहाँ मध्य हिमालय में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, 6 महीने ठंडी 6 महीने गर्म। शिवालिक क्षेत्र में जलवायु शीत होती है, ये गलत है, ये थोड़ा बहुत उपोष्ण जलवायु है, मतलब शीत नहीं है, अधिकतर समय गर्म रहता है और सर्दियां भी बहुत हल्की होती हैं, बहुत कठोर नहीं होती हैं, तो इसका डी सही आंसर होगा, उपोष्ण जलवायु होनी चाहिए, उष्ण से थोड़ा कम। उत्तराखंड में हालिया उपलब्धियों के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। उत्तराखंड ने राज्य में 1 गीगावाट यानी कि 1000 मेगावाट से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता का मील का पत्थर पार किया है, बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा से 1000 मेगावाट बिजली उत्तराखंड उत्पादित करने लग गया है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। राज्य का पहला ड्रोन स्कूल देहरादून में स्थापित किया गया है, ये भी ठीक है। सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट जीईपी का आकलन और सूचकांक जारी करने वाला उत्तराखंड भारत का अग्रणी नहीं पहला राज्य है, अग्रणी तो है ही, अग्रणी में भी पहला है, तो इसके 3 के 3 सही है, इसका डी सही होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला, निम्नलिखित घटनाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित हुआ था, तो 2005 में ही गठित हो गया। राज्य मानवाधिकार आयोग ये 2013 में स्थापित किया गया। अल्पसंख्यक आयोग 2003 में बना था राज्य का, और उत्तराखंड प्रशासनिक सुधार आयोग ये बना था 2006 में, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। तो इसका सही होगा 3, 2, 4 और 1, ये सही क्रम होगा, 3, 2, 4, 1, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता, न्यायमूर्ति मनोज गुप्ता, तो इसका ए सही आंसर है। राष्ट्रीय मिलेट मिशन के तहत मंडवा खरीद में राज्य का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? मिलेट मिशन मतलब मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया, तो इसके लिए सरकार मंडवा है, रामदाना है, ज्वार है, बाजरा है, जो मोटे अनाज होते हैं उनकी खरीद करती है। तो इसमें चमोली जिले पहले स्थान पर है, चमोली जिले ने सबसे ज्यादा मंडवा खरीदा, यानी कि कोदो, कहीं कोदो भी बोलते हैं, कहीं रागी भी बोलते हैं, प्लेन में रागी बोला जाता है, पहाड़ में गढ़वाल या आपके जौनसार की तरफ कोदो बोलते हैं, इधर कुमाऊं की तरफ मडवा बोला जाता है।
राज्य में प्राकृतिक जल स्रोतों, नौलों और धारों के पुनरुद्धार के लिए गठित नोडल संस्था का नाम क्या है? राज्य के जो आपके क्या हैं जल स्रोत हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, नौले जो खराब स्थिति में पड़े हैं, और उसके अलावा जो धाराएं हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए नोडल संस्था बनाया गया है सारा को। सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेशन अथॉरिटी, मतलब स्प्रिंग का मतलब गर्म जल के सोते, उन्हें स्प्रिंग कहा जाता है, एंड रिवर मतलब जो नदियां हैं, नदियां और स्रोतों को, पानी के स्रोतों को रिजुवेशन मतलब पुनर्जीवित करने वाली अथॉरिटी है सारा, इसको नोडल एजेंसी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को किस तिथि से लागू किया गया? अब उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जगह कौन होगा? उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। ये 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। 1 जुलाई 2026 से लागू हो गया है। तो ये आपके क्वेश्चन है जो उसी तर्ज पर बनाए। खासकर आज का पेपर करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, तो आपको कैसे लगे क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हम अगला पेपर आपके लिए जो उच्च न्यायालय में हिंदी है वो कैसे पूछी जानी है उस पर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सिलेबस चेंज है, तो अगला पेपर हम उसी का बना करके लाएंगे। और धन्यवाद।